जैसे कि वैदिक शिक्षा नीति के नाम से जाना जाता है, जाने अनजाने ऐसा प्रश्न खड़ा कर रहे थे कि जिनका तथ्यों से कोई ताल्लुकात ही नहीं है। महोदय, यह तो वैसी ही बात हो गई जैसे कि भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अपने जिन्हें कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा मानक उपाधि से सम्मानित किया जा रहा था, उन्होंने अंग्रेजों द्वारा बताई शिक्षा नीति कि हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं कि जिन्होंने हमें ऐसी शिक्षा नीति दी जिसे हम कभी भुला नहीं सकते। महोदय, पक्ष में हुंकार भरने वाले साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि यदि क्या उस समय यदि अच्छी पढ़ाई पूरी शिक्षा नहीं होती थी तो बताओ राम कहाँ से आ गए, कृष्ण कहाँ से आ गए और गुरु नानक कहाँ से आ गए। महोदय, मैं आपको उस दौर में ले जाना चाहता हूँ जो इंग्लैंड के पार्लियामेंट में जब भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर बहस चल रही थी तो मैकाले जिस शिक्षा पद्धति का आज आप गर्व महसूस कर रहे हैं, मैकाले बार बार बोलता है कि मैंने भारत के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का दौरा किया है और मैंने पाया है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था 100% है, जबकि इंग्लैंड की शिक्षा व्यवस्था या अमेरिका शब्द था जिस मैकाले पर आप गर्व महसूस कर रहे हैं, बार बार सीना तान के बोल रहे हैं कि नई शिक्षा नीति, तो वही मैकाले बोलता है कि इंग्लैंड की साक्षरता दर मात्र और मात्र 17% है। तो महोदय, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वह शिक्षा नीति जो नई शिक्षा नीति जिसमें गुरुकुल की व्यवस्था थी, जिसका वास्तविक अंग्रेजी नाम मैकाले को भी ज्ञात नहीं था, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वह वैदिक शिक्षा नीति जो पूर्व की शिक्षा नीति है वह समृद्ध थी या आज की नई शिक्षा नीति। महोदय, इतिहास के एक और दृष्टांत में आपको ले जाना चाहूंगा। जब सन 1931 में लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी की बैठक में अंग्रेजों के समूह ने पूछा कि गांधी ये बताओ कि भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। महोदय, पक्ष में हुंकार भरने वाले साथियों ध्यान से सुन लो कि गांधी ने क्या कहा। गांधी ने कहा कि मैंने भारत के कोने कोने का दौरा किया है और मैंने शिक्षा के खंडहरों को देखा है, चाहे तक्षशिला हो, चाहे वैशाली हो, चाहे अमरावती हो, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारत की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही उन्नत थी। तो महोदय साथियों, मैं एक बार फिर से बता दूं कि आप गलत का चुनाव कर रहे हैं, क्योंकि भारत की शिक्षा व्यवस्था, भारत की सभ्यता 10,000 वर्ष पुरानी है, जबकि अमेरिका की सभ्यता मात्र 300 वर्ष पुरानी है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यदि वैदिक शिक्षा नीति इतनी ही समृद्ध थी तो महोदय सुई से लेकर हवाई जहाज तक छोटी छोटी अपेक्षाओं के लिए हम गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, बाद में मेरी बातें सुनना, पहले मेरा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। उपस्थित मेरे भाइयों एवं बहनों, महोदय, आज का विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2030 के संदर्भ में मैं आपके सम्मुख पूर्व में ऐसे प्रतिभागी मेरे नई शिक्षा नीति के पक्ष में बोल रहे प्रतिभागी को मैं बोलना चाहूंगा कि वो अपनी बातें ऐसे रख रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि पूर्व की शिक्षा नीति जैसे कि वैदिक शिक्षा नीति के नाम से जाना जाता है, जाने अनजाने ऐसा प्रश्न खड़ा कर रहे थे कि जिनका तथ्यों से कोई ताल्लुकात ही नहीं है। महोदय, यह तो वैसी ही बात हो गई जैसे कि भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अपने जिन्हें कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा मानक उपाधि से सम्मानित किया जा रहा था, उन्होंने अंग्रेजों द्वारा बताई शिक्षा नीति कि हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं कि जिन्होंने हमें ऐसी शिक्षा नीति दी जिसे हम कभी भुला नहीं सकते। महोदय, पक्ष में हुंकार भरने वाले साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि यदि क्या उस समय यदि अच्छी पढ़ाई पूरी शिक्षा नहीं होती थी तो बताओ राम कहाँ से आ गए, कृष्ण कहाँ से आ गए और गुरु नानक कहाँ से आ गए। महोदय, मैं आपको उस दौर में ले जाना चाहता हूँ जब इंग्लैंड के पार्लियामेंट में जब भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर बहस चल रही थी तो मैकाले जिस शिक्षा पद्धति का आज आप गर्व महसूस कर रहे हैं, मैकाले बार बार बोलता है कि मैंने भारत के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का दौरा किया है और मैंने पाया है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था 100% है, जबकि इंग्लैंड की शिक्षा व्यवस्था या अमेरिका शब्द था जिस मैकाले पर आप गर्व महसूस कर रहे हैं, बार बार सीना तान के बोल रहे हैं कि नई शिक्षा नीति, तो वही मैकाले बोलता है कि इंग्लैंड की साक्षरता दर मात्र और मात्र 17% है। तो महोदय, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वह शिक्षा नीति जो नई शिक्षा नीति जिसमें गुरुकुल की व्यवस्था थी, जिस
बैठक में अंग्रेजों के समूह ने पूछा कि गांधी ये बताओ कि भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। महोदय, पक्ष में हुंकार भरने वाले साथियों ध्यान से सुन लो कि गांधी ने क्या कहा। गांधी ने कहा कि मैंने भारत के कोने कोने का दौरा किया है और मैंने शिक्षा के खंडहरों को देखा है, चाहे तक्षशिला हो, चाहे वैशाली हो, चाहे अमरावती हो, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारत की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही उन्नत थी। तो महोदय साथियों, मैं एक बार फिर से बता दूं कि आप गलत का चुनाव कर रहे हैं, क्योंकि भारत की शिक्षा व्यवस्था, भारत की सभ्यता 10,000 वर्ष पुरानी है, जबकि अमेरिका की सभ्यता मात्र 300 वर्ष पुरानी है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यदि वैदिक शिक्षा नीति इतनी समृद्ध थी तो महोदय सुई से लेकर हवाई जहाज तक छोटी छोटी अपेक्षाओं के लिए हम अन्य देशों के सामने क्यों आश्रित है। महोदय, इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि यदि मेरे भारत को जीवित रखना है, अखंड रखना है, सोने की चिड़िया बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप सभी उस वैदिक शिक्षा नीति की ओर लौट जाएं। जैसे कि आप सभी परिचित है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। कहते हैं जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह खून नहीं है पानी है जिसमें स्वदेश का नाम नहीं। मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, मेरे देश को यदि बचाना चाहते हो, मेरे देश को अच्छा करना चाहते हो, तो फिर से वैदिक शिक्षा नीति की ओर लौट जाओ और बताओ कि हम भारतीय हैं और अपनी नीति को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। मेरे विपक्षी साथी बार बार बोलते हैं नई शिक्षा नीति, तो मैं कहता हूं कि नई शिक्षा नीति सब कुछ नहीं है। वैदिक शिक्षा नीति को देख लो, रामकृष्ण, गुरु नानक और बुद्ध। यदि शिक्षा नीति से, नई शिक्षा नीति से महापुरुष पैदा नहीं हो सकते, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि वैदिक शिक्षा नीति की ओर लौट जाए। जय हिंद, जय भारत।